जो सुविधा भोगी होते हैं ना, सुविधा होगी तो चलो भगवान का पूजन कर लेते हैं, नहीं सुविधा होगी तो छोड़ देते हैं। कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है ये। नियम निभाएं अपने और अपनी सेवा को महत्व दें। जहां ड्यूटी लग गई उसे बहुत अच्छे से खूबी से पूरा करके देखिए, और घृणा नहीं चाहिए वहां। ये काम मुझे मिल गया। जो लोग, एक सज्जन थे हमारे पास आते थे, वो 20-22 फैक्ट्रियों के मालिक थे। अपने बच्चों को काम देने के बाद में उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया, और फिर वहाँ रहते रहते कुछ लोगों को अधिकार दिया। फिर उनके मन में अशांति शुरू हुई। मेरे से आकर बोले, मैं तो अच्छा काम करके भी दुखी हो गया। मंदिर बनाया लेकिन वहाँ तो झगड़े हैं, मन को शांति नहीं। मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने फलाना किया। दिल्ली में एक जगह है राजेंद्र नगर, वहाँ उनका मेन रोड पर एक मंदिर उनके योगदान से बना हुआ। मुझे जाना था उधर आगे, तो वो मेरे से बोले, एक बार आप यहाँ खड़े होइए और देखिए, इतना बढ़िया प्यारा मंदिर मैंने बनाया, ऐसे कमेटी वाले बन गए, इतना झगड़ा, इतना कलेश। जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं तो पूजा करने क्या आता हूँ, मेरे तो मन में क्लेश पैदा हो जाता, अशांति हो जाती। अब आप मुझे कोई तरीका बताओ शांति का। मैंने कहा मानेंगे तो फिर तो बताऊं। बोले नहीं मानूंगा। मैंने कहा कल से जो है जोड़ों की सेवा का काम शुरू करो, जूते रखने का, और अगर पॉलिश भी कर सके तो बहुत अच्छा। और बोले दुखी तो वो कर रहे हैं, जूते मैं साफ करूं? मैंने कहा करने तो आपको पड़ेंगे। अच्छा आपने कहा तो मैं मानता हूं। तो वो अगले दिन से वहां जोड़े वाली जगह पर लोग अपनी भक्ति करने या आरती वंदन करने के लिए अंदर जाएं, और वो जूते संभाल के बैठे सबके। एक ब्रश ले लिया उन्होंने, सबके जूते चमकाएं, और जो भी आदमी उनको देखे वो कहे अच्छा ये वही है लाला निहाल सिंह जी जिन्होंने मंदिर के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। लोग जाएं उनके पांव को हाथ लगाएं, आप तो इतने महान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। वो कहे नहीं भाई। एक हफ्ता बीता उनको ये करते करते, आंख में आंसू आए और वहीं बैठे बैठे भगवान का नाम जपे। उन्हें देखते देखते वहां की कमेटी वालों का दिमाग बदला कि इतना कुछ बनाने के बाद एक आदमी फिर भी जोड़ों की सेवा करता है, जूते साफ करता है, यहाँ संभाल के रखता है, हमें भी इनके साथ मिलना चाहिए। तो वो आके बैठे, बोले हम भी जोड़े संभालते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप जो करते हैं उतना ही करिए। सुबह सुबह लोग उनके साथ बैठने लगे वहां आकर। एक दिन उनके मुंह से निकला कि ये प्रेम का मंदिर है, यहां वही भरता है जो अपने हृदय में प्यार लेकर आता है, तो परमात्मा का प्यार झोलियां भर के घर लेके जाता है। वहां का वातावरण बदलने लगा। 40 दिन हो गए। एक दिन वो आए, आकर के बोले मेरे मन को बहुत शांति है, अब मुझे दूसरों की न लड़ाई झगड़ा दिखाई देता, मुझे अपने खोटे दिखाई देते हैं, अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि बात बात में गुस्सा आ जाता था। अब मेरी इच्छा है मैं ऋषिकेश में कोई एक कमरा उमरा बना के वहीं रहूं, पर मेरे मन में शांति बहुत आई। तो ये जूतों की सेवा से आती है क्या? मैंने कहा ये जूते की सेवा से नहीं आती, ये अहंकार गलाने से जो है आदमी के अंदर किसी भी तरह से अकड़ टूट जाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे होते हुए मेरे सामने सारी चीजें खराब। आप पूरी दुनिया को ठीक करने में लगे थे, जब आप अपने आप पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ ठीक होता है।
लोग उनका एग्जाम्पल देते थे। जब उनकी डेथ हुई, हजारों लोग इकट्ठे हुए, हर आदमी ये कहता था कि हमने उनकी भक्ति देखी है। जैसे वो दरवाजे पर बैठकर जूते रखते रखते भगवान का नाम जपते थे कि लाला निहाल चंद को हम देख देख कर बहुत आनंदित होते थे, ऐसे थे वैसे थे, दिल में बस गया आदमी। आपके दिखावे से किसी को कभी असर नहीं आता। जब आप सीधे सरल हो जाते हैं तो अपने अंदर ही असर आना शुरू होता है, तो दुनिया पर भी असर आना शुरू हो जाता है, वातावरण बदलना शुरू होता है। घर में एक आदमी ठीक ढंग से चलने लग जाए, कुछ न कुछ असर उसका धीरे धीरे लोगों पर पड़ेगा जरूर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सेवा को सेवा के ढंग से करके देखिए आप। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, खुद भी अशांत और अशांति लेकर आते हैं, और उसके बाद भी ये कहते हैं हम तो शांति के लिए गए थे, मिले नहीं। जो आप बोते हो वही तो मिलता है भाई। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक तपस्या तो यह है कि तुम सेवा सीख जाओ, दूसरी तपस्या है कि खुद के तन को पवित्र रखना और मन को पवित्र रखना और जीवन में सरलता को अपनाना है, और संयम साधते हुए हिंसक होने से बचना है। अपनी क्रूरता को त्याग दीजिए, ये तप है। इसको कहा उन्होंने शरीर का तप। अब दूसरा तप उन्होंने बताया वाणी का। ये जो जीभ है ना, का इससे भी तपस्या करो। इसके बारे में कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। कि वाणी का तप यह है जिससे आपकी वाणी में शक्ति आती है, और जिसकी वाणी में शक्ति आ गई और जिसकी वाणी सच्ची हो गई उसमें भगवान का नाम बसता है और उसका कहावा सच होने लगता है। कहते हैं इसकी वाणी में भगवान बैठा हुआ है। बैठता कैसे है भगवान? ये कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, तुम्हारे वाक्य, तुम्हारा बोलना भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आग लगाने वाला नहीं होना चाहिए। जिनको आदत होती है ना, कैसे भी शांति से बैठे हुए हों लोग, उनमें भी आग लगा के जाते हैं। वो कोई महिला जो है वो घर से बाहर निकली, पड़ोसन ने पूछ लिया किधर जा रही बहन? बोले माचिस वाचिस लाइटर वगैरह लेने जा रही हूँ। किस लिए? चूल्हा जलाना है। बोले मेरी सास को ले जाओ ना, जहाँ कहीं आग ना लगे वहां लगा दे। एक दूसरे को बताते हैं, उसको आग लगाने की आदत है। किसी को हो ना हो, सबसे पहले देखना चाहिए हमारे अंदर तो नहीं ये बात है। अगर है तो बचना चाहिए। और खुद भी एक बात का ध्यान रखिए, अगर कहीं शकुनी दिखाई देता हो, पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए, क्योंकि आजकल शकुनी जो है बहुत मॉडर्न हो गया है। अब मंथरा तो और भी ज्यादा मॉड हो गई है, बिल्कुल पहचान ही नहीं सकते ये मंथरा है। किसके घर में आग लगा दे और कितनी देर तक आग सुलगती रहे। आप कॉन्फिडेंट होकर बैठ भी जाएं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भी ये ध्यान रख लेना, ये कान में जहर की प्याली ऐसी उड़ेलती हैं, थोड़ी देर के बाद तो तन बदन में आग लगती लगती है, घरों में लड़ाइयां होती होती हैं। बच के रहना चाहिए। कैकेयी से मंथरा ने कोई घंटों तक तो भाषण किया नहीं होगा, 2 4 5 मिनट ही कान में बात बोली और हिला दिया। शकुनी मिल गया ना दुर्योधन को, पूरे दुर्योधन के खानदान का नाश करके छोड़ा उस आदमी। संगति चुनना बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, और ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। चाणक्य तो एक शब्द बोलते थे, नम धूर्ता है। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा तो लोग तो शुरुआत करते हैं भगवान को नमन करके, उन्होंने शुरुआत भगवान को नमन करके नहीं की, धूर्ताय नम लिखा, दुष्ट को पहले प्रणाम। क्यों? बोले बिना कुछ करे आराम से जाते, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो भी वो आपके चलते चलते काम बिगाड़ सकते हैं।
होते हैं ना लोग, किसी की बारात जा रही थी, घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा, एक आया सिगरेट पीता पीता और घोड़ी को लगा के चला गया। अब घोड़ी जो उछल कर भागी और दूल्हा गिरा दूर, तो वो वहां खड़ा हुआ कहता है सिगरेट काम कर गई। काम बिगाड़ के मजा आता है ना ऐसे लोगों को। किसी नेताजी की सभा हो रही है और एक आया बीच में और उसने जो है ढेला उठा करके मधुमक्खियों के छत्ते में मार के निकल गया। अब जो वो सारी मधुमक्खियों ने काटना शुरू किया लोगों को, नेताजी अकेला माई पकड़ के खड़ा रह गया। एक दो बात बताई मैंने, और बताना ठीक नहीं है। बिना कुछ, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका, लेकिन उसके बाद भी उनको मजा आता है। उनको बोलते हैं विघ्न तोषी, विघ्न डाल के संतुष्ट होने वाले लोग। किसी का भी काम बिगाड़ के उनको मजा आता है। चाणक्य ने तो अपने ग्रंथ में शुरुआत में कहा कि पहले दुष्ट को प्रणाम करो। और हमारे पतंजलि ऋषि ने इसके बारे में लिखा कि समाज में अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उपेक्षा करो, उनसे अपनी दूरी बनाओ, ना उनकी तारीफ करो ना लड़ाई। उपेक्षा सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग जो है ऐसे लोगों को, जब घर में कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई कर रहा होता है ना, उसको हाथ जोड़ेंगे, उसको कुछ देंगे, अच्छा तुम ये रख लो, थोड़ा शांत हो जाओ, फलाना करो। इसका मतलब है कि आप उसकी दुष्टता को पारितोषिक दे रहे हो, इनाम दे रहे हो उसको कि तू और कर। ऐसे लोगों को अगर आप सम्मान दोगे और उनका ध्यान रखोगे, वो बार बार वही हरकत करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से उनको मिलता है। और जिस दिन उनके बदले में कोई उससे भी ज्यादा उल्टा कर दे तो एकदम सीधे होके बैठ जाए। लेकिन आप उपेक्षा कर सकते हो। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि तप ये है, एक तो भड़काऊ भाषा कभी नहीं बोली है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी बोला जाएगा और घरों के अंदर समस्या खड़ी होगी। और इसके बारे में हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत अति प्राचीन काल से एक उदाहरण चलता है कि कभी देखना दर्जी को काम करते हुए, वो जो अपनी कैंची का इस्तेमाल करता है जिससे वो कपड़े को काटता है, उसे कैसे रखता है पाँव के नीचे दबाकर, और सुई को देखना कभी भी नीचे नहीं रखता, या तो अपनी टोपी में लगाता है या अपने कॉलर में लगाता है। तो आगे बताया गया कि काटने वाला, टुकड़े करने वाला, बांटने वाला पाँव के नीचे ही दबाया जाता है। जिसका काम मिलाने का है या तो गले में लगाया जाएगा या सिर पर बैठाया जाएगा। इसलिए तुम दुनिया में वो बनो जिनका काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। तो तुम्हारी वाणी भी जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। तुम्हारी वाणी में झूठ नहीं हो, सच हो, लेकिन हितकर हो। बंडा फोड़ सच नहीं कि मैं तो सच बोल रहा था। कुछ लोगों का काम होता है ना, और कुछ वे भी होते हैं कि चलते चलते काम बिगाड़ दें। उनको आप कहते हैं बिगाड़ा मल। और ये बिगाड़ा मल जो है जगह जगह मिल जाएंगे आपको। पुराने टाइम में उदाहरण दिया जाता है कि किसी लाला जी के घर में लड़की वाले आए हुए थे लड़का देखने के लिए, और टीका करने ही वाले थे। बस बिगाड़ा मल लंगड़ाता पहुंच गया, और जाते उसने कहा, हाँ लाला मक्खन लाल राम राम, हमने कब कहा आपके बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता है? भाई हमने तो बिल्कुल नहीं कहा, आप हमारे नाम मत लगाना। भाई पड़ता हो 6 महीने बाद पड़ता होगा, साल भर बाद पड़ता हो, हमने तो देखा नहीं। इतना ही कहा था और वो कह के निकल गया। वो टीका करते करते लोग रुक गए, भाई तुम लोगों ने जांचा भी है, नहीं हो सकता मिर्गी का दौरा पड़ता हो। और जैसे ही उन लोगों ने ये कहा कि हम आते हैं अभी, जरा हमारे रिश्तेदार और भी आने वाले, ऐसे एक एक करके सरक गए वहां से, रिश्ता टूट गया। और उससे पहले पूरे गांव में खबर थी कि बहुत बड़ा रिश्ता होने जा रहा है, बड़ा नाम है इस आदमी का, और बहुत अच्छा रिश्ता हो रहा है। और जैसे पता लगा बिगाड़े ने काम बिगाड़ दिया।
सारे गांव में थू थू ये बिगाड़ा किसी भी घर में चला जाता है तो काम बिगाड़ के जरूर आता है। फेमस था, लाठी टेकता हुआ लंगड़ाता हुआ जाता था, काम बिगाड़ के आता था, और लोग कहते थे कब ये मरे जान छूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि एक सज्जन वो हैं जिनके मिलने से आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आती है और जिनके बिछड़ने पर आपकी आंख में आंसू आते हैं, और एक वो होते हैं जिनके मिलने से आप दुखी होते हैं और जिनके बिछड़ने के बाद खुशी मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ धरती से बोझ टला। कि तुम सोचो तुम क्या बनना चाहते हो। और कथा तो यहां तक कही जाती है, अति प्राचीन कथा है ये जो मैं सुना रहा हूं आपको, कि बिगाड़ा जो है जब मरने वाला था, बूढ़ा हो गया, बहुत बीमार रह रहा था, तो उसने सारे गांव वालों के पास खबर भिजवाई कि भाई साहब मैं सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने सारी ज़िंदगी बुरा किया, मेरी ज़बान काली है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे माफ़ करना और मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है